बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, विजुअल प्रोग्रामिंग में इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है जी, इससे पहले लेक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट बताया था, आपको बताया था मैंने इफ एल्स या इफ के बारे में। तो इफ एल्स या इफ स्टेटमेंट जो है ना, अगर दो कंडीशंस आपके पास हो, उनमें से एक ट्रू हो तो वो उसको चेक करता है। देखिए जिस तरह हमारे पास ये एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, दो कंडीशन है, इस इनमें से एक को चलाएगा। ठीक है जी, इफ एल्स जो है इनमें से एक को एक्टिवेट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। ठीक है जी, इसी तरह अगर दो से ज्यादा हो जाए हमारे पास कंडीशन, ठीक है, तो इधर आप इफ एल्स का भी लगा सकते हैं, इफ एल्स को भी लगा सकते हैं जिस तरह अभी हम करेंगे, लेकिन उसमें बेहतरीन तरीका होगा आप स्विच स्टेटमेंट यूज करें। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, उसके सिंटैक्स क्या होता है, ये इंशाल्लाह भी आगे जाके मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा दो रेडियो बटन और ऐड करते हैं। ठीक है, जो आपको ये बताया कि यार हमें मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए और डिवीजन भी चाहिए। ठीक है, तो आप रेडियो बटन ऐड करें इसमें। रेडियो बटन देखें, ये रहा आपके पास रेडियो। चलो इधर इसी को कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखें, ये कॉपी हो गया और ये कॉपी हो गया। ओके, अब इधर आ जाएं जी। अब देखें इसका टेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, इसको आप चेंज कर दें, आप कर दें मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ओके, और इसको कर दें डिवीजन। ठीक हो गया ना, डिवीजन। ओके, अब ये डिवीजन हो गया। तो आप इसमें से चार में से एक काम कर सकते हैं। तो इधर आप इफ एल्स को भी यूज कर सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन स्विच स्टेटमेंट बनिस्बत इफ एल्स के बेहतर है अगर कंडीशन दो से ज्यादा हो तो। ठीक है ना, तो आइए हम पहले इफ एल्स को जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम चार कंडीशन हो हमारे पास तो इफ एल्स किस तरह काम करेगा। तो आप जाएं उसी तरह कैलकुलेट पे जाएं। ठीक है, डबल क्लिक करें। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये देखिए हमने इंट लगाया हुआ है ना, इंट की जगह अगर मैं डेसिमल लगा दूं तो फायदा ये हो जाएगा कि अगर आप इनपुट में डेसिमल का नंबर देना चाहें तो वो भी आप एडिशन वगैरह कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो इंट में तो ये होता था कि आप बगैर डेसिमल के आप एडिशन वगैरह कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। लेकिन डेसिमल में ये है कि आप बगैर मतलब इंटीजर डेटा भी और जिसमें डॉट हो यानी कि डेसिमल, उन दोनों पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि डेसिमल इसको कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें डेसिमल छोटा लिख दें, सॉरी, ये रहा डेसिमल। ठीक है, एक ये हो गया, इसको भी डेसिमल में कर दें। ठीक हो गया, इसको भी डेसिमल कर दें, इसको हटा दें, ये डेसिमल, ये रहा डेसिमल। ठीक हो गया ना, तो ये आप डेसिमल हो गया तो आप इसमें आराम से काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये देखें, ये आपको पास टेक्स्ट था, इसने इंटीजर में चेंज किया ना, टू इंटीजर। तो अब तो इंटीजर नहीं है, यहाँ तो डेसिमल है। तो आप ऐसा करें, यहाँ इसको भी हटा दें। बात समझ आई, ये टेक्स्ट ले रहा है ना, ये तो आपके पास स्ट्रिंग था ना, जब इंटीजर था तो ये इंटीजर में चेंज कर रहा था। अब तो हमारे पास इंटीजर नहीं है, अब डेसिमल है, तो इन दोनों को हमने चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आपने डेसिमल लेना हो ना नंबर, तो आप कमांड करें वही डेसिमल, डेसिमल डॉट पार्स। ठीक हो गया ना, ये भी मतलब आपको स्ट्रिंग का डाटा डेसिमल में चेंज कर देगा। ठीक है, एक तो तरीका ये, और दूसरा भी वही है कि कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल। ठीक है, ये भी आप ये दोनों तरीके कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए मैं कह रहा हूँ कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल, देखिए आपको नजर आ रहा है, सॉरी ये। ठीक हो गया ना, तो ये आप डेसिमल में चेंज हो जाएगा। आप ऊपर वाला तरीका इस्तेमाल करें या नीचे, ये आपकी मर्जी है। ओके, अच्छा अब आ जाए इधर। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई पे इसका नाम चेंज कर दें, जिसका मैंने बताया था, इसका नाम आप कुछ अच्छे से चेंज करें। रेडियो बटन इसको कह दें
रेडियो है ना, रेडियो बटन है, तो इसको आप कह दें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रेडियो बटन, ठीक है। इसको कह दें डिवीजन का मल्टीप्लाई, तो इसको कह दें डिवीजन, डिव दे दें, डिव DIV और अंडरस्कोर डाल दें, ठीक हो गया ना। ये दोनों नाम चेंज हो गए। अब मैं इस पे इफ एल्स का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है ना। इफ एल्स देखिए आप किस तरह करेंगे, तो ये देखें, सबसे पहले देखें इफ लगा हुआ है आपके पास, अगर रेडियो बटन ऐड वाला है, ऐड रेडियो बटन ट्रू है तो ये काम हो जाए। अब यहां मैं लगाऊंगा एल्स और से एल्स इफ, और अगर सब्ट्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्शन रेडियो बटन ट्रू है तो ये काम हो जाए, सही है। अब इधर देखें, इधर अब इधर फिर लगाऊंगा एल्स इफ, ठीक, बल्कि इसी के साथ लिख दें, ठीक है। अब क्या था, मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई रेडियो बटन, ठीक हो गया। डॉट चेक्ड, ये रहा चेक्ड, ठीक है, इक्वल टू ट्रू है, ठीक हो गया। ये ट्रू हो जाए तो ये काम हो, यानी कि रिजल्ट में फर्स्ट नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, सेकंड नंबर से, ये रहा सेकंड नंबर, ओके, ये काम हो, ठीक हो गया। इसी तरह तीसरा एल्स इफ इधर ही कर दे, डिवीजन का रेडियो बटन डॉट अगर चेक्ड हो, अगर रेडियो बटन का बटन चेक्ड हो यानी कि ट्रू हो, ठीक है, ये आपको मैंने बताया हुआ है, तो क्या काम हो जाए, ये काम हो जाए, यानी कि रिजल्ट में सेव हो जाए फर्स्ट नंबर डिवीजन बाय सेकंड नंबर, ठीक हो गया ना। ये हमारे पास काम हो जाए, ओके। तो ये देखें एल्स इफ का काम होगा। अब मैं जरा इसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, बल्कि ये है ना रन, तो ठीक है। ये देखें आपको पास मैंने रन किया प्रोग्राम, तो ये आपके सामने आ गया। अब फर्स्ट किया, मैं कहता हूँ 6, ठीक है, और इधर देता हूँ 4। अगर मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई, तो देखते हैं 6 4 24, बिल्कुल हो गया, सही हो गया ना। अच्छा, क्लियर हो जाए जी, क्लियर हो जाए। अब मैं कहता हूँ 9 मल्टीप्लाई 2, डिवीजन कर लेता हूँ, डिवीजन, तो कैलकुलेट करें तो ठीक है, 2 4 8, बिल्कुल ठीक है, 2 4, देखिए पॉइंट आ गया, तो मैंने डेसिमल में चेंज किया ना, पॉइंट आ गया, आई बात समझ। अब फिर क्लियर करता हूँ। अब सब्ट्रैक्शन तो मैंने किया हुआ था ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसको तो कोई मसला नहीं है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये देखें इफ एल्स के साथ मैंने इसका काम किया, आज आई बात समझ, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवीजन का काम मैंने इफ एल्स के साथ किया है इसमें। तो अगर मैं इफ एल्स की बजाय स्विच स्टेटमेंट यूज करूं तो वो क्या होगा, ठीक है। ये देखिए इफ एल्स का सारा काम है, आप देख रहे हैं। इफ एल्स का मतलब ये है कि देखिए इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए, एल्स इफ अगर वो नहीं है, ये ट्रू है तो ये काम हो जाए, अगर ये भी नहीं है तो ये काम हो जाए, अगर ये भी नहीं है तो ये काम हो जाए। मतलब सारों में से कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 कंडीशन है, 4 में से एक ने काम अपना करना है, ठीक है ना। तो एल्स इफ जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जरा समझना होता है इसमें, जरा मतलब मुश्किल होता है बाज लोगों के नजदीक, तो हम इसमें स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो आइए जरा स्विच स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये देखें जी आपके सामने स्विच स्टेटमेंट की सिंटैक्स आपको बताया गया है। देखें स्विच रिजर्व वर्ड होगा, ठीक है, इसमें इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है और उसके अंदर आपने एक्सप्रेशन डालनी है, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगा ओपन करनी है, फिर आपने केस स्टेटमेंट डालना है, ये भी रिजर्व वर्ड है। ये जितने भी ब्लू में नजर आ रहे हैं ये सब रिजर्व वर्ड हैं। उसके बाद आपने कोई भी टेस्ट केस मतलब देना है, कोई भी नाम दे दें, उसके बाद सेमीकोलन, फिर ये पहला आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी, उसके बाद ब्रेक लगाना है, फिर केस 2, फिर ब्रेक, फिर डिफॉल्ट मतलब केस 3 केस 4 जितने भी केसेस हैं। तो इनमें से अगर एक्सप्रेशन ये स्विच स्टेटमेंट में अगर कोई भी एक्सप्रेशन मतलब 1 आती है, 2 आती है, इसका मतलब उसका जो रिजल्ट आता है,
अगर 1 आता है तो आपका केस 1 चलेगा, अगर 2 आता है इसका रिजल्ट तो केस 2 चलेगा, 3 आता है तो केस 3 चलेगा। अच्छा, अगर ऐसा रिजल्ट आता है जो केसेस इसमें ना हो पर क्या 4 आता है, अब केस 4 मेरे पास नहीं है, तो फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपकी चलेगी। डिफॉल्ट स्टेटमेंट उस वक्त चलती है जब कोई भी केस ट्रू नहीं होता। तो अच्छा, ये ध्यान में रखें कि हर केस के बाद और डिफॉल्ट के बाद आपने ब्रेक लाजमी लगाना है। ब्रेक का मतलब है कि अगर स्टेटमेंट्स यहां तक हो जाए तो या आपने ब्रेक करना है, दूसरा केस नहीं चलाना। समझ आ गई ना? अगर दूसरा केस चल गया तो फिर तो फायदा नहीं है स्विच स्टेटमेंट का। तो ब्रेक आपने हर केस के बाद आपने लगानी है। तो ये इसका सिंटैक्स था, ये ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है स्विच, क्योंकि स्विच एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर इस ब्रैकेट से लेकर यहाँ तक ये स्विचेस की सारी स्टेटमेंट्स होंगी। अब आए कि इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब इफ एल्स है ना, इसको या तो आप डिलीट कर दें या इसको आप कमेंट्स में ले आएं। कमेंट्स में ले आएंगे तो महफूज रहेगा। चलिए मैं इसको कमेंट्स में कर देता हूं क्योंकि हमने स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लिए। ये कमेंट हो गए, ठीक है। यहाँ से मैं करता हूँ, अब मैं यहाँ देखें स्विच स्टेटमेंट शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने लिखना है स्विच, रिजर्व वर्ड है जी। ये आपके डालने के बाद आप कोई भी इसमें नाम दे दें, ऑपरेटर दे दें, ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। लेकिन ये रिजर्व वर्ड है, इसके अलावा कोई नाम देना है, ठीक है। ऑपरेटर स्ट्रिंग होगा या स्ट्रिंग दे दें, स्ट्रिंग भी रिजर्व वर्ड है लेकिन स्ट्रिंग ऑपरेटर, ऑप लिख दें, स्ट्रिंग ऑपरेटर, ठीक है। ये मैं इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इक्वल करता हूँ, फिर ये सिंगल कोड में डाल देता हूँ प्लस, ठीक है। यहाँ से अब नीचे आ जाए। अच्छा, ये देखें यहाँ गलती हो गई है कि ये आपने ये पहले करना है, इसको आप यहाँ लगा दें और इससे पहले आपने ये जो आपने स्ट्रिंग ऑफ लिखा है ना, इसको आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप देने हैं। तो आप दे दें स्ट्रिंग, ठीक है, और स्ट्रिंग ऑफ इसको आप दे दें डबल कोड के अंदर प्लस, और डबल कोड बंद हो जाएगा और यहाँ देखें सेमीकोलन, ठीक है। ये बात समझ आई? ओके, हाँ। अब यहाँ से हमने ब्रैकेट शुरू करनी है, यहाँ से अब आपने स्विच स्टेटमेंट का काम शुरू करना है। ये बात समझ आई कि इस स्ट्रिंग ऑफ एक वेरिएबल है जिसमें प्लस का ऑपरेटर, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये सेव है। उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट शुरू करनी है यहाँ से। अब यहाँ से हमने स्विचिंग की जो कोडिंग है वो हमने प्रोग्रामिंग की सूरत में करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं जी, शुरू करते हैं। केस रिजर्व वर्ड आपको मैंने बताया था, ठीक है। डबल कोड के अंदर दे दें प्लस, प्लस के बाद आप दे दें सेमीकोलन, ठीक है। अब रिजल्ट, ये जो आपने वो ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, रिजल्ट। अब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, यहाँ तक हो गया, हाँ ठीक है, ये प्लस हो गया, ठीक है जी। अब आपने लगा दें ब्रेक, ये देखिए ब्रेक, सॉरी ब्रेक, ये ब्रेक हो गया, ठीक हो गया ना। ये हो गया पहला केस। अब आपने लगाना है दूसरा केस, यहाँ से लगा दें केस। अब लगा दें माइनस कर दें, ठीक है, दूसरा क्योंकि माइनस है, सेमीकोलन, वही रिजल्ट, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर ब्रेक, ठीक है जी। आप केस 3 कर दें जी, केस 3 यहाँ दे दें डबल कोड के अंदर मल्टीप्लाई कर दें जी, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, वही रिजल्ट। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है जी, ब्रेक दे दें, ओके ब्रेक दे दिया। अब आ जाए यहाँ केस 1 2 3 होगा, केस 4 है जी, डिवीजन है, ठीक है। सेमीकोलन दे दें, वही रिजल्ट दे दें, ये रिजल्ट वेरिएबल है। फर्स्ट नंबर पहला, सॉरी सही, फर्स्ट नंबर ये एक वेरिएबल है तो डिवीजन कर दें, ठीक है। सेकंड नंबर ये हो गया, ओके। तो ये आपके पास कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 केसेस हो गए आपके पास, ठीक है ना। अच्छा देखिए, गलती हो गई, ये सेमीकोलन आपने यहाँ नहीं लगाना, सेमीकोलन यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है कॉलन,
ठीक है जी। यहाँ कॉलन होता है, जैसे कि सिंटेक्स में मैंने आपको बताया था। जब ये मुझे रेड लाइन में एरर शो कर रहा है, आप देखें अब ठीक हो गया, ये हो गया कॉलन, ठीक हो गया। अब देखिए बिल्कुल मामला साफ हो गया। अच्छा, मैं इधर एक डिफॉल्ट भी करता हूँ। हाँ, यहाँ भी ब्रेक लगा दें, ब्रेक लगा दें। अब मैं यहाँ डिफॉल्ट भी करता हूँ, डिफॉल्ट जी, डिफॉल्ट कॉलन। मतलब अगर केस 3 और 4 में से कोई ना हो, ठीक है ना, कोई गलती से किसी ने बटन दबा दिया हो, तो क्या प्रिंट हो आपके सामने, इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट स्टेटमेंट। उसे डिफॉल्ट स्टेटमेंट कहते हैं। तो डिफॉल्ट में कोई मैसेज प्रिंट कर देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है। डबल कोड के अंदर कुछ मैसेज दे दें कि सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, कोई भी दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी दे दें, या ठीक हो गया। हाँ जी, यहाँ तक हो, डिफॉल्ट बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्या मैसेज दे रहा है जी, कंट्रोल कैन नॉट फॉल थ्रू, ये डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की स्पेलिंग देख लें, सही है तो इधर, ओके। डिफॉल्ट, ब्रेक लगाया, डिफॉल्ट, इसको देख, शायद इधर मैंने ब्रेक नहीं लगाया, ब्रेक देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, ब्रेक लगा दिया, ठीक है जी। अब ठीक हो गया। मैं आपके पास ऑप्शन, तो देखें ये आपके पास स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इसको अब जरा रन करते हैं, अब देखते हैं बिस्मिल्लाह करके, देखते हैं काम होता है कि नहीं, या एरर आता है, अल्लाह करे ठीक हो। कभी कभी आ जाते एरर, तो जो एरर आए को तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी। एरर आए तो आपने घबराना नहीं है। तो देखें जी, फर्स्ट किया, मैं कहता हूँ 5, सेकंड नंबर कहता हूँ 2, मल्टीप्लाई करे जी, कैलकुलेट 5 2 जा, ये मल्टीप्लिकेशन सही नहीं आ रही, ठीक है। ये देखें, मतलब मुझे लॉजिकल एरर है, मैंने मतलब कोडिंग सही हो रही है, ठीक है। 5 2 जा 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई है भाई। तो देखते हैं क्या एरर है, देखें एरर क्या है भाई। इसको सॉरी, इसको ऑफ करें, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब और से देखें क्या मसला है। अच्छा, मैं सॉरी दूसरे को भी करता हूँ जरा, फिर देखता हूँ क्या दूसरे में मसला तो नहीं आ रहा। 6 मल्टीप्लाई 2, अगर मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, तो ये भी गलत आ रहा है, बहुत से देखें ये गलत आ रहा है, ठीक है। अगर चले मैं एडिशन करता हूँ, एडिशन 4 और 2, ये 4 और 2, ये 6, ये ठीक आ रहा है, सही है, ये सही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको क्लियर करें, सब्ट्रैक्शन में जाएं, इसको करें 4 और 3, ये भी गलत आ रहा है, यानी कि सिर्फ एडिशन आपके पास सही आ रहा है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके पास में मसला आ रहा है। क्या मसला है आप देखते हैं। अच्छा देख, हाँ ठीक है ठीक है, एक चीज बहुत अहम चीज हम भूल गए हैं जी। देखिए, कंप्यूटर जादू तो नहीं है ना, जादू नहीं है। आप देखें मैंने क्या करना है, देखें मैं अगर सब्ट्रैक्शन दबाऊंगा तो मुझे दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, ऐड दबाऊंगा तो ऐड आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई दबाऊंगा तो मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो मैंने इस पे तो कोडिंग की नहीं है, यानी कि इस पे तो मैंने कोडिंग ही नहीं की, यानी कि डिवीजन पे भी नहीं की, इस पे भी नहीं की नहीं मैंने। आई बात समझ। तो पहले इस पे कोडिंग करते हैं ना, पहले तो इस पे करना चाहिए। देखिए, इसका नाम मैंने चेंज किया हुआ था एज सब रेडियो, इसका देखते हैं नाम चेंज है, हाँ मल्टीप्लाई रेडियो बटन। इसका जी, इसका क्या है, डिवीजन रेडियो बटन, ठीक हो गया। अब सारों के नाम एक जैसे। अब देखें, मैं डबल क्लिक करता हूँ एडिशन पे, ठीक है, इस पे क्लिक इवेंट पर मैं काम करूंगा, मतलब जब इस पे क्लिक करूं तो नहीं, चेंज नहीं, चेक्ड चेंज नहीं, नहीं ये नहीं, क्लिक इवन पर, मतलब मैं जब क्लिक करूं तो क्या हो, तो आप इधर आए, ठीक, इसका ये क्लिक, ये देखिए यहाँ मैंने कोडिंग कर रही है, इस पे नहीं करनी, चेक चेंज पे नहीं करनी, क्लिक इवन पे करनी है। तो आप इस पे क्लिक इवन पे डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया आपके सामने। तो इधर मैंने वही वेरिएबल देना है, यानी कि जो वेरिएबल आपको दिखाया गया था, ये क्या था, स्ट्रिंग ऑफ, ये आपने देना है। ये देखें, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑफ
ओ सॉरी, वो जो आपके पास वेरिएबल था स्ट्रिंग, हाँ क्या नाम था इसका, एक मिनट मैं देखता हूँ उसका नाम क्या था। अच्छा ये देखिए एक मसला आ रहा है, देखिए स्ट्रिंग आप लिख रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ, तो ये वेरिएबल यहाँ नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है, देखें इसकी वजह ये है कि आपने जो स्ट्रिंग ऑफ जो डिक्लेयर किया हुआ है ना, वो फंक्शन के अंदर यानी कि स्विच के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, ये किया हुआ है। मैंने यहाँ से इसको निकालना है, इधर से इसको निकाल दें, ये गौर से देखें, ये बड़ी अहम बात है, ठीक है। इसको यहाँ से निकालें, डिलीट करें, और ये जो आपका फंक्शन वो जो क्लास है ना, क्लास ये पब्लिक, इसके बाद आपने इसको डिक्लेयर करें। यानी कि क्लास के अंदर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, जो क्लास के अंदर डिक्लेयर चीज होती है तो वो पूरे क्लास वो यूज कर सकती है उस वेरिएबल को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ करता हूँ प्राइवेट, आप पब्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट इसलिए करें कि कहीं इनकैप्सुलेशन का मसला ना आ जाए। मतलब ये जो वेरिएबल है यानी कि स्ट्रिंग वाला ये जो दे रहा हूँ, ये सिर्फ इस क्लास के अंदर ही यूज हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑफ, ये जो भी मैंने स्पेलिंग बिल्कुल वही होने चाहिए, ठीक है जी, इक्वल टू डबल कोड के अंदर प्लस, ये आ गया जी। आप ये देखें पूरे क्लास को में स्ट्रिंग ऑफ यूज हो सकता है, सिर्फ इस क्लास में, यानी कि फॉर्म 1 की क्लास जो है, ठीक है। आप यहाँ लगाएं जरा, आप देखें ये जो आपने क्लिक इवेंट लगाया था, आप लिखें यहाँ जरा स्ट्रिंग ऑफ, ये देखें आ गया आपके सामने, देखें वेरिएबल, ओके ये आ गया ना। तो आप इधर इज इक्वल टू, ठीक है, डबल कोड प्लस, क्योंकि रेडियो बटन सॉरी इधर नहीं डालना, इधर डालना है, ये प्लस, ये बात समझ आई। अब फिर फॉर्म पे जाएं, अब मल्टीप्लाई डबल क्लिक करें, लेकिन क्लिक इवेंट पर, ठीक है, क्लिक इवेंट पे करना है, ये रहा क्लिक इवेंट, सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे क्लिक इवेंट, ये सब। तो उसी तरह स्ट्रिंग ऑफ इक्वल टू डबल कोड के बाद माइनस सेमीकोलन, ओके। इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई पे क्लिक इवेंट पर, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू, और मतलब साइमन ऑपरेटर, इज इक्वल टू नहीं कहेंगे इसको, साइमन ऑपरेटर कहेंगे। और क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई यानी कि स्टार का बटन, और ये आपके पास सेमीकोलन लाजमी डालना है हर स्टेटमेंट के आखिर में। इसी तरह डिवीजन का क्लिक इवेंट, और स्ट्रिंग ऑफ साइमन ऑपरेटर डबल और डिवीजन डाल लें, ठीक हो गया ना, और ये डाल दें। अब बात समझ आई, यानी कि जब मैं ये क्लिक करूं, अब गौर से देखें, अच्छा जब मैं रेडियो बटन ऐड को क्लिक करूं तो ये कॉल हो जाएगा, ये देखें स्ट्रिंग ऑफ, ये गौर से देखें, ठीक है, ये अपने जैसे फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। यानी कि देखिए ये मैंने बिल्कुल क्लास के ऊपर जिसको डिक्लेयर किया हुआ है, ये कहाँ है, ये रहा, जिसको, क्योंकि ये पूरे क्लास में यूज हो रहा है, ठीक है ना। आप देखें मतलब ये है कि जब स्ट्रिंग ऑफ में प्लस होगा तो ये स्ट्रिंग ऑफ जो है ये कॉल होगा अपने जैसे नाम पे, आपको पता है, ये देखिए यहाँ हो जाएगा। अगर फर्स्ट केस के अंदर प्लस है, प्लस मौजूद है, तो ये वाला केस अपना काम करेगा, ठीक है। और अगर स्ट्रिंग ऑफ के अंदर माइनस है तो ये वाला केस काम करेगा। अगर स्ट्रिंग ऑफ के अंदर स्टारिक है तो ये वाला काम करेगा। अगर डिवीजन है तो ये वाला काम करेगा। अगर इन चारों में से कोई भी नहीं है तो डिफॉल्ट काम करेगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग ऑफ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये वेरिएबल है, ओके। तो ये अपने जैसे फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, इसने अपने जैसे फंक्शन को कॉल किया। आप जरा प्रोग्राम रन करते हैं, देखते हैं जरा, आप गौर से देखें। फर्स्ट किया, मैं कहता हूँ 5 2, तो मैं कहता हूँ जी मल्टीप्लाई होना, तो कैलकुलेट 5 2 10, देखें काम हो गया ना। अब क्लियर करता हूँ, अब मैं कहता हूँ 6 2, मैं कहता हूँ डिवीजन हो, तो बिल्कुल 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आता है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ जी 9, ठीक है, कुछ कर लें, ठीक है, अच्छा पॉइंट भी दे देते हैं, पॉइंट भी देते हैं, चलिए पॉइंट दे देता हूँ क्योंकि हमने डेसिमल इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ कर लें 5, डिवीजन कर दे, तो बिल्कुल ठीक है, हाँ 5, ठीक है, 1.88। तो देखिए आपके सामने स्विच स्टेटमेंट ने इस पर अपना काम किया, तो इट इज कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट। बात समझ आई। स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है, ये गौर से देखें इसमें,
ये रहा स्विच स्टेटमेंट, ये रहा असल चीज, ये आज का टॉपिक ये है। स्विच स्टेटमेंट ये वेरिएबल है, ठीक है, और इसको आपने क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है। मैंने जब इसके अंदर डिक्लेयर किया था तो मसला आ रहा था, तो स्ट्रिंग ऑफ को देखें आपने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, देखें प्राइवेट, ये पब्लिक के बाद ही आपने कर दिया। प्राइवेट मैंने इसलिए रखा कि सिर्फ इस क्लास में यूज हो, बाहर यूज ना हो, ठीक है। तो अगर किसी ने रेडियो बटन ये वाला मल्टीप्लाई क्लिक किया, क्लिक इवन पे, ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई इसमें स्टोर हो जाएगा, तो स्ट्रिंग ऑफ देखेगा कि यार यहाँ अपना कॉल आ जाएगी, ठीक है, फंक्शन ने अपने कॉल करेगा, वो देखेगा मल्टीप्लाई की तरह ये, तो जब ये केस काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई अपना काम करेगा, फिर ब्रेक मिल जाएगी, ब्रेक के मतलब बाहर आ जाएगा। अच्छा मैं अब चारों में से कोई ऐसा करता हूँ कि कोई भी चीज ना हो ना, अच्छा ये तो है ही 4 ना, यहाँ तो है ही 4 ऑप्शंस, ठीक है। अब फर्ज किया कोई ऐसा बटन किसी ने दबा दिया, फर्ज किया है लेकिन हमने कोडिंग नहीं की हुई, ठीक है, तो आपके पास वो डिफॉल्ट ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन हमारे पास है ही यहाँ 4। अगर फर्ज किया 5 होते, 6 होते, 7 रेडियो बटन होते, लेकिन उसकी कोडिंग ना होती तो मुझे डिफॉल्ट मैसेज मिलता, लेकिन इधर मौजूद नहीं है, इस वजह से यहाँ हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको केस स्विच स्टेटमेंट की समझ आई होगी। तो बार बार देखें इस वीडियो को, मसला हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ये जो एल्स इफ है, इफ एल्स है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने रखा हुआ है कि आप इसको भी देख लें, और पुराने जो आज का टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट, इसको भी आपने जहन नशीन कर लें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।